अमर कलाकार धर्मेंद्र नहीं रहे। बहुत पहले 1962 की चीन की जंग के बाद मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी मेरे स्कूल डेज में, हकीकत। हकीकत में और भी बहुत बड़े बड़े कलाकार नौजवान थे जो फौजी लिबास में और उस ब्लैक एंड वाइट में। बाद में मुझे व्हेन आई ग्रू अप आई रियलाइज्ड कौन कौन था। फिर एक मूवी, बहुत अमर टाइप की मूवी, बहुत ही इम्पैक्टफुल, अनुपमा, मैंने थिएटर में देखी थी। और उसके बाद एक जबरदस्त पिक्चर शोले 1975 में, तकरीबन 51 साल पहले। तो आप समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र किस जनरेशन को बिलोंग करते थे। पर उनकी मौत के बाद वो और भी जिंदा हो गए। किसी भी जनरेशन के बच्चे और यंगस्टर्स धर्मेंद्र नहीं कहते, जो हिंदी में उच्चारण होता है उनके नाम का, जो पंजाबी में कहते हैं धर्मिंदर या धर्म गरम या धर्म। पहले तो उनकी मौत की अफवाह उड़ी, तो जब वो सच में उनका देहांत हो गया तो मुझे परिवार में एक यंगस्टर ने बताया कि धर्मेंद्र सच में चले गए। अगर नहीं नहीं, वो आदमी अभी रहेगा। तो हम सब लोग उनको, हर जनरेशन के लोग धर्मेंद्र को कोई एक, जो बुजुर्ग को, बड़े को इज्जत से बुलाते हैं, वो नहीं बुलाते थे। वो सब जनरेशन के लिए धर्मेंद्र धर्मेंद्र था। वो हर जनरेशन को बिलोंग करता था वो आदमी। बहुत देर तक तो उनको आदमी नहीं हम कहते थे, लड़का ही कहते थे। बाद में मैंने शोले से पहले मैंने एक मूवी देखी थी बेंगलोर में, शायद जुगनू। और बीच में एक मूवी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनकी सत्यकाम। क्योंकि सत्यकाम में वो एक जियोलॉजिस्ट का रोल करते थे और शायद कोल माइंस में किसी मारवाड़ी ने उनको जियोलॉजिस्ट भर्ती किया था। उसको इतना पता था कि नक्शा बनना जरूरी है माइनिंग के लिए। तो धर्मेंद्र एज अ जियोलॉजिस्ट कहते हैं, भाई थियोडोलाइट का इंतज़ाम करिए। तो मारवाड़ी को लगा कि कोई लाइट मांग रहा है जियोलॉजिस्ट। बोला लाइट वाइट गई भाड़ में, तो नक्शा बना। तो धर्मेंद्र अपने स्टाइल में एक दिखाए अपना गुस्सा, जो दिखाते थे बिना बोले। तो ये कुछ मूवीज थी। इसके बाद में धर्मेंद्र की ढेर सारी मूवीज आई। पर वो ज़माना था अमिताभ बच्चन का, राजेश खन्ना का। उससे पहले वाले जो कलाकार थे, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद वगैरह वगैरह, गुरुदत्त, वो मेरे दिलो दिमाग पे इतने हावी थे कि मैंने धर्मेंद्र पे गौर नहीं किया। पर यह सच है कि उनकी पिक्चर्स कहीं ना कहीं जहाँ मुझे दिख जाती, जिसका बड़ा चर्चा होता, टीवी पे आती या कहीं भी मौका लगता तो मैं देखता था। गाने जरूर उनके थे
एक से एक गजब। फिर भी सच्चाई ये है कि धर्मेंद्र की मौत के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो आदमी तकरीबन 65 साल बेताज बादशाह था हिंदुस्तान के सिनेमा का, और अमर सम्राट बन गया मौत के बाद। धर्मेंद्र के कुछ उसके पर्सनल जीवन के कारण हमें थोड़ी सी शिकायत थी। वो जो हीरो था हमारा, एक तो दारू पे बहुत जोर रहता था उनका, बातचीत में भी दारू की बात करते थे, और दूसरे एज एमपी ही वॉज एन एब्सेंटी एमपी। उस टाइप का जो ज़मीन से जुड़ा आदमी, जब उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली तो हम उम्मीद करते थे कि वो उसको भी पार्लियामेंट में एज अ हीरो निभाएगा। उन्होंने नहीं निभाई। बाकी उनकी 70 साल की शादी दूसरी, पहली जो उनकी प्रकाश कौर जी से थी, जो उसके बाद में दूसरी शादी उनकी हिंदुस्तान में हम लोगों को थोड़ी सी चुभती थी। एक आदमी जो इतना बड़ा आइकन था। एनीवे, वो उनकी पर्सनल चॉइस थी और उनकी डेस्टिनी थी, और ये उनका रुतबा था कि पूरे हिंदुस्तान ने उन दोनों शादियों को एज सच कबूल किया। तो धर्मेंद्र के अब वक्त आ गया है हमारा दोबारा से धर्मेंद्र की पूरी जिंदगी भर की मूवीज और उनके गीत फिर से सुने। गॉड ब्लेस लाइक्स ऑफ धर्मेंद्र। इंडिया वुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ धर्मेंद्र।